हुआ था वो मुझे लेना पड़ता था। आप ये देखिए कि जो वो सारी चीजों के बावजूद भी जैसे मैं वो सब लेना बंद कर देती थी किसी कारण से, यदि एक 1 वीक का मुझे गैप आ गया, तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मेरा अपना हाथ ही मेरे घुटने पे यदि टच हो गया तो मैं दर्द से कराह जाती थी। उसके बाद में मैंने हमारी कम्युनिटी में शुरू किया है, मतलब हमारा हम अपना हेल्थ प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसमें मैंने एक्सरसाइजेस शुरू करी। वहां पर मैंने वेट लॉस किया, मैंने बहुत से न्यूट्रिशंस लिए, खाने पीने के बारे में समझी कि क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरह का फूड जो है। अच्छा, एक गट हेल्थ इशू भी था, इसके अलावा वो मैं आपको बताना भूल गई थी। लिस्ट है मेरी प्रॉब्लम्स की जो पहले थी। तो मैंने वेट लॉस भी किया, मैंने अपना गट हेल्थ अच्छा किया, मैंने प्री थायराइड एंड डायबिटिक कंडीशन को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। मेरा फ्रोजन शोल्डर, जो मेरा हाथ ऐसे ऊपर नहीं होता था, अब बहुत अच्छे से हाथ ऊपर हो जाता है। मेरा नी चैलेंज तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मगर एक है कि वो जो क्या होता है, जब बहुत अपन लापरवाही कर लो ना कहीं आपको नतीजा भुगतना पड़ता है। तो वो जो नी बोन जो घस गई है ना, उसको मुझे बहुत सावधानी रखनी होती है। पेन नहीं है, मगर उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स कि सिर्फ आप आप यदि जागरूक हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली की टेक केयर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि माँ के पढ़े लिखे होने से या माँ के नॉलेजेबल होने से पूरी फैमिली बहुत अच्छे से संभल जाती है। तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमारे खाने पीने में, है ना। यदि विमेन की स्पेशली बात करूं तो जैसा अंकित जी ने भी बताया कि अभी मुझे और हेल्थ चैलेंजेस में ये भी अभी एक इशू है कि मुझे वेट लॉस करना है और कर रही हूँ, उस प्रोसेस में हूँ, बट मोनोपॉज कंडीशन। तो इतनी सारी चीजें हमारे साथ, बहुत सारी चीजें चलती है मल्टीपल। जैसे हम किचन में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, बच्चों की तरफ भी ध्यान होता है, दरवाजे पे कौन आया, मोबाइल की घंटी बजी, चारों तरफ जैसा ध्यान होता है ना, उसमें एक हेल्थ को भी इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैं जरूर बताना चाहूंगी कि थैंक गॉड, है ना, मेरी लाइफ में एमवे आया और आज मैं बहुत हेल्दी एंड वेल्दी हूँ। और वहां से मैंने, यदि मैं अपने नी के लिए बताऊं तो मैंने स्पेशली जब मुझे नी चैलेंज था, तब मैंने वहां पर ग्लूकोजामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा, प्रोटीन, ये सब मैंने लिया। और इस तरह से मेरा नी चैलेंज धीरे 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 ठीक होने लगा। रेगुलर वर्कआउट और हेल्थ को, मैंने डाइट को हमने बहुत फोकस करना शुरू किया, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। तभी मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी का भी पता चला कि भाई अच्छा, ये इस तरह से यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, रुपए किसे अच्छे नहीं लगते, रुपए के साथ साथ सेहत भी हो। और साथ में मैं अपना एक नाम चाहती थी कि मेरी भी एक पहचान हो। हमेशा मैं अपने पापा, अपने फैमिली में, अपने इन लॉज या अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाऊं या बच्चों के नाम से। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी अपने आप में, मेरा भी अस्तित्व है, मुझे भी कोई पहचाने। ये प्लेटफॉर्म मुझे वो सब चीज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करी, अपनी फैमिली, आज हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं सबके सब। और ना सिर्फ हम अपनी हेल्थ अच्छी रख पा रहे हैं, बल्कि लोगों को भी प्रॉपर गाइड कर पा रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस दे पा रहे हैं उन्हें। और साथ में आज मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, भगवान के लिए भी, और मेरे जो कोच है संगीता मोदी, पवन भैया, और हमारे जो मेंटर हैं अमरप्रीत और शीना चावला, और मनोहर भैया, लक्ष्मी भाभी, इन लोगों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इनके कारण ही आज मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला और अपनी हेल्थ को अच्छी रख पाई। ये जर्नी मेरे लिए, वेट लॉस करना ना इतना आसान नहीं होता, खासकर यदि आप अंदर से तैयार ना हो, खासकर यदि आप एक लगन से, एक पैशन से काम ना करें ना, तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो हेल्थ ना नंबर 1 होना, पुरानी कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया। आप में से जरूर इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जिन जिनको इस तरह से हेल्थ इशू फेस किया है जिन्होंने, और या उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे यदि फेस ना करें, तो जरूर से अपनी हेल्थ केयर करें। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरा फेथ इसलिए नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने अंतर समझा कि मेडिसिन और न्यूट्रिशन में फर्क क्या है। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, किस तरह से हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट।
उनका बाद में भी कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं। कई बार आपको बहुत से लोग पूछते भी होंगे कि ये कब तक लेना पड़ेगा। तो यदि आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं किसी को भी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अपने फूड से और बाकी रिसोर्सेज से यदि आपका जो भी न्यूट्रिशन गैप है उसको आप कंप्लीट कर पाए, तब उस दिन आप लेना बंद कर दीजिएगा किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन। और ये तो मेरी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है। और थैंक गॉड मैं आज मुझे मेरी लाइफ में एमवे आया और ये सप्लीमेंट्स आए। थैंक यू। बैक टू मित्तल जी, अंकित जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा। आप सभी आप सुन रहे थे कि कितनी सादगी से जो है वो मैम ने बताया उनकी लाइफ की जर्नी, और काफी सारे लोग रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि हम सभी भी यही सारी बेसिक चीजें अपनी लाइफ में फेस करते हैं, बट हम जैसा आपने किया इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज इट्स अब जब हम जो है वो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, हम खुद जो है वो न्यूट्रिशन एडवाइजर है, तो बहुत जरूरी है कि हम वो फिट लगने भी चाहिए। हम जब लोगों को फिट रहने के बारे में बोल रहे हैं तो हमें भी फिट लगना होगा। So thank you Ankita ma'am, thank you so much. With this, I would like to invite the next speaker. तो मैं चाहूंगा आप सभी अपने अपने कैमरास ऑन रखिएगा, and just give me a moment. Okay, so with a huge round of applause, मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगा next speaker. जी हाँ, Mrs. Vedi Bhupti जी, ma'am, over to you. Vedi ma'am, welcome, over to you. Thank you so much अंकित सर, थैंक यू एंड थैंक यू अंकिता मैम, बहुत ही अच्छा आपने एड्रेस किया अपने स्टोरी के थ्रू। एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आप क्या अपने हैंडशेक कर सकते हैं? बिकॉज आई नो सबका लंच हो गया है और यू वांट अस ब्यूटी स्लिप। सब लोगों को ब्यूटी स्लिप तो नहीं लेनी है? तो गाइज थोड़ा सा हैंड रेस करिए, थोड़ा मूवमेंट दीजिए ताकि हम पूरी तरह से यहाँ पे प्रेजेंट हो पाए। थैंक यू सो मच। सो अगेन गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, यस। सो मेरा नाम वेदी है और मैं एमपी बालाघाट से बिलोंग करती हूँ। बालाघाट मतलब जस्ट हम लोग महाराष्ट्र एंड एमपी की बॉर्डर में है। मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आप लोगों को अपना हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूंगी, और आई नो आप बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे, मेरी स्टोरी को आप कनेक्ट कर पाएंगे। और जैसे कि अंकिता मैम ने कहा कि यदि आप एक खुद मदर है और आपके घर में एक छोटे बच्चा है या बेटी है स्पेशली, तो भी आप उस चीज को देख पाएंगे। तो मैं अपना स्टोरी बताती हूँ कि मैं बाय एजुकेशन मैंने एमटेक किया हुआ है और मैं एक्स लेक्चरर रही हूँ। 4 years मैंने लेक्चरशिप की है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। देन थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई और मैं अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस कर पाई और इस अपॉर्चुनिटी को मैं आगे बढ़ा पा रही हूँ। सो जब मैं छोटी थी तो बचपन में ही मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी सबसे कि इसको चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं इसके दांत क्यों खराब रहते हैं। तो मुझे हर दूसरे दिन वो जो डॉक्टर के पास लेके जाती थी, डेंटिस्ट के पास लेके जाती थी, और कहीं मेरा रूट कैनाल हो रहा रहता था तो कभी कुछ हो रहा रहता था, मुझे बहुत पेन हो रहा था और मेरी मम्मी बहुत परेशान थी जिससे कि मुझे रात भर ये लड़की सोने ही नहीं देती है। पर वो उनको हमेशा इधर चॉकलेट नहीं खाती, लेकिन फिर भी इसके साथ में ऐसे क्यों होता है? और बाकी बच्चे चॉकलेट खा रहे होते, उनके दांत अच्छे होते थे। फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स जो है मेरी बढ़ती गई और मैं कभी खेलने नहीं जाती थी। तो खेलने ना जाने का जो मेरा रीजन था वो ये था कि मेरे बहुत हाथ पैर दर्द होते थे, तो मुझे लगता था यार घर पे ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आने वाली। और लोग कहते थे कितनी सिंसियर है ये, बस पढ़ाई में फोकस करती है और देखो खेलती भी नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो रीजन था वो मेरा ये था कि मुझे प्रॉब्लम थी। फिर थोड़ा धीरे धीरे स्कूलिंग हुई, बहुत ज्यादा कई बारी मतलब बार जैसे वेदर चेंज हुआ तो बीमार पड़ जाना। और मतलब जैसे ये मतलब मेरी जो नोज ये ऑल टाइम रैनी नोज, हमेशा मुझे जो है वो हैंकी अपने पास में रखनी होती थी और हर बार मैं बीमार होती थी सीजन के साथ में। तो मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि ये हमेशा ही बीमार क्यों रहती है। फिर उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा एजुकेशन भी अफेक्ट होने लगा, स्कूल रेगुलर नहीं हो पाता था। फिर जैसे तैसे कहानी चल रही थी, जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगा
और प्रॉब्लम इतने ज्यादा होने लगा कि मुझे वन बॉडी मेरा लाइक सर्वाइकल टाइप्स हो गया, तो मुझे अपने मुझे मेरा जो लेफ्ट हैंड था और लेफ्ट लेग था वो बहुत ज्यादा मेरा पेन करता था, इतना पेन करता था कि मुझे कई बार ही अपने आप को बांधने पड़ते थे, हाथ को बांधना पड़ता था, पैरों को बांधना पड़ता था, और मतलब बहुत मैं रोती थी उसकी वजह से। तो ऐसे ही प्रॉब्लम बढ़ती गई, और जिस दिन मेरा एक कंपनी के लिए इंटरव्यू था, कैंपस आया हुआ था, उस दिन मुझे इतना ज्यादा सीवियर अटैक था एक तरह से कि मैंने वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाई थी। फिर सेम मुझे जब मैं स्कूलिंग में थी तो मुझे कुछ माइग्रेन टाइप्स के अटैक आया करते थे, और उसमें मतलब अजीब से मेरी बॉडी जो थोड़ी सी शिवर करती थी, और मैं सब कुछ कॉन्शियस छोड़ देती थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ में क्या हुआ। ये प्रॉब्लम्स बढ़ते गई, और फिर बस ऐसे ही चल रहा था लाइफ में, कुछ अप डाउन इस तरह से हेल्थ के चल रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे। देन फिर मतलब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड जो है वो रेलवेज में जॉब करते हैं, और वो ऑलरेडी एमवे बिजनेस में पहले से ही थे, और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हुए थे। अब चूंकि मैं आ गई थी शादी होके, अब वो डिब्बियां मेरे सामने हमेशा दिखती रहती थी न्यूट्रिशन की, और मेरा थॉट ये रहता था कि नहीं, एक्स्ट्रा हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, आप जो कुछ खाएं अपने खाने से खाएं। और मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस थी कि हो गई थी बिकॉज ऑफ मेरी प्रॉब्लम, तो मुझे लगता था स्प्राउट्स खा रहे हैं, मतलब स्प्राउट्स खा रहे हैं तो हम सब कुछ कर ले रहे हैं। मतलब स्प्राउट्स खाया मैंने तो अपनी हेल्थ का मैंने प्रॉपर टेक केयर कर लिया, थोड़ा बहुत मैंने वॉक कर लिया, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अपना ख्याल रखती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं स्प्राउट्स खाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, तो मैं एकदम परफेक्ट लाइफ स्टाइल में हूँ, और मैं यही सोचते रहती थी। लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो था वो कम हो नहीं रहा था और बढ़ता जा रहा था। एंड मेरे हस्बैंड ने कहा, जितेंद्र ने कहा कि एक काम करो, आप तुम कुछ दिन ये खा के देखो, तुम्हें अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, नहीं लगता है तो छोड़ देना। मैंने कहा ओके ठीक है, करके देखती हूँ। और मैंने कैलमेक डी प्लस जो है एमवे का, मैंने वो लेना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स मिले। बिकॉज मेरा वो बेसिक प्रॉब्लम था, मुझे बचपन से वो प्रॉब्लम चला आ रहा था, तो मैंने देखा कि विद इन 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे मैं रिकवर कर रही हूँ। मुझे पेन जो मुझे था वो मुझे 1 वीक में आ रहा था, या मुझे अल्टरनेट आ रहा था, वो उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो गया, मतलब वो एक्सटेंड हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने कहा यार और क्या क्या आता है, मैंने कहा कि ये भी है, तुम ये ले सकती हो, ये ले सकती हो। और मैंने धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, और मुझे इतने अच्छे बेनिफिट मिले कि मेरे जितना भी बेसिक प्रॉब्लम था, मेरे टूथ का प्रॉब्लम था, मेरा बॉडी पेन था, मेरे लेग में क्रैम्प्स आना था, मेरा माइग्रेन था, वो सारा का सारा प्रॉब्लम, मेरा डाइजेशन का इशू था, वो मेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा, और मुझे बहुत अच्छा सा फील होने लगा। देन थोड़ा मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और बहुत अच्छे से मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसके बाद में हुआ ये कि आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चे का जब ग्रोथ का टाइम होता है विद 1 to 6 मंथ, हम लोग उस पर बहुत ज्यादा उस पर हमारा टाइम जाता है, तो उस समय हमको समझ में नहीं आता है कि वेट क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और जनरली ऐसा लगता है कि हमारा ठीक है वेट। लेकिन जैसे ही बच्चा फीड करना छोड़ता है, मैंने इस चीज को फील किया हुआ है कि हमारा वेट एकदम से गेन होने लगता है, और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी आई कि एकदम से मेरा वेट जो है वो गेन होने लगा, और मुझे लगा कि हाँ मैं अब अच्छी लग रही हूँ, मेरे गाल थोड़े से भर गए हैं, बॉडी मेरी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी है, तो मुझे फील होने लगा कि यार अब शायद मैं अच्छे शेप में आ रही हूँ। लेकिन वो शेप पता नहीं कब कब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और मैंने उतना ध्यान नहीं दे पाई। अब उसी समय भगवान की कृपा से कोविड आ गया, और कोविड ने हमारे खाने में 4 चांद लगा लिया। हम लोगों ने इतना कुछ बनाया कि हम सारे के सारे कुकिंग एक्सपर्ट हो गए थे। स्पेशली मेरे घर में हम लोग सब लोगों को कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो कभी कोई कुछ रेसिपी बना रहा है, कोई कुछ रेसिपी बना रहा है, हम लोग सब लोग अच्छी रेसिपी बना के सुबह शाम बस हम लोग इस तरह का खा रहे थे। और भगवान की कृपा से मेरा वेट भी अच्छा खासा गेन मैंने कर लिया। देन जब मैं उस समय सब लोग अपने स्कूल फ्रेंड्स जो थे, हम लोग वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होते थे, बातचीत करते थे। जब मैंने दूसरों को देखना शुरू किया, मैंने कहा यार ये मैं ऐसी ही दिखती हूँ, तो मुझे ये फील आने लगा कि यार मैं ऐसे ही दिखती हूँ क्या, मैं इतनी ही हेल्दी हो गई हूँ क्या। फिर जब लोगों ने शेयर किया हमें थायराइड हो गया है, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मेरा वेट गेन हो गया है, तो मैंने कहा यार नहीं, ये टाइम है अवेयर होने का। यदि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं मैं 59 से 69 कब हो जाऊंगी, 79 कब हो जाऊंगी। और वो चीज मैं नहीं चाहती थी कि इतनी कम एज में मेरे साथ में इतने सारे हेल्थ इश्यूज से मैंने वैसे ही अभी अपने आप को ठीक किया है और मैं फिर से वहीं पे आ जाऊं। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में सोचना शुरू किया, और थैंक्स टू शीना भाभी, शीना चावला, वो हमारी मेंटोर है, जो उन्होंने उस टाइम पे वर्कआउट स्टार्ट किया था, और उन्होंने थोड़ा पुश किया कि आओ वर्कआउट करो। हम लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया।
तो थोड़ा काफी अच्छे चेंजेस समझ में आए। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ी, हम लोगों की कम्युनिटी ने हेल्प किया कि हमारी डाइट को कैसे हम इम्प्रूव कर पाए। वहां हम लोगों ने सेशंस लिए, वहां हमने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना शुरू किया। तो एक चीज समझ में आई कि खाली न्यूट्रिशन आप यदि ले रहे हैं, अपने आप को एक पिलर को आप बैलेंस कर ले रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अदर 3 पिलर्स? आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट एक्सरसाइज होना चाहिए, सेकेंडरी आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जिसमें हम अभी रह रहे हैं, और फोर्थ हमारा अच्छा स्लीप होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार ये 4 पिलर्स बैलेंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ में अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को नहीं पा सकते हैं। और मैंने उस पर काम करना शुरू किया, धीरे 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 मैंने काम करना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे नॉलेज लेना शुरू की, अपने आप को मैंने बिल्ड करना शुरू किया। देन मेरा वेट बहुत मैनेज किया मैंने, 54 पे मैं आई 60 से। देन काफी लाइट फील होने लगा, लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। अब वो जो कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे ना, उन्होंने मुझे और पुश किया कि मैं थोड़ा और कुछ करूं, थोड़ा और कुछ करूं। फिर धीरे धीरे मैंने चार्ज लिया, मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद वर्कआउट कराऊं। तो मुझे जब लोग मुझसे पूछते थे ना क्या कर रही हो, तो मैंने कहा यार आजकल एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। देन लोग कहे कि मुझे भी बताओ तुम जो कर रही हो। तो फिर मैंने अपना एक वर्कआउट लेना शुरू किया, और वर्कआउट में धीरे धीरे लोग आने लगे, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग करना शुरू किया कि देखो ये चीज सही है, ये गलत है, आप कैसे इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। जब हम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस देते हैं तो हम और थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। जब हम लोगों से बात करना शुरू करते हैं ना हेल्थ के बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो पहले हमारे माइंड में जाता है। और सेम मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं लोगों से बात करना शुरू किया मैंने, और तो मेरे दिमाग में वो चीज आने लगी और मैं अवेयर ज्यादा होने लगी कि नहीं, मुझे मेरे लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हेल्दी ईटिंग क्या होती है, कॉन्शियस ईटिंग क्या होती है, मेरे लिए कौन सा न्यूट्रिशन सही है, कौन से न्यूट्रिशन के गैप आ रहे हैं। इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छे से सीख पाई मैं। फिर लोगों में बदलाव आने लगे। जब लोगों में बदलाव आने लगे तो इस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक लोग एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने लगे, और आज एक बहुत बड़ी हम लोगों की कम्युनिटी बिल्ड हो गई, जहाँ पे हम लोग मदद कर पा रहे हैं और भी लोगों को उनके वेट को कम करने में, उनकी लाइफस्टाइल डिसीज को कम करने में, उनकी स्ट्रेस को कम करने में। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होने लगा। अच्छी बात जो मुझे लगती है कि हम अपने साथ साथ, हम खुद तो कॉन्शियस हुए ही हुए, लेकिन साथ में हम लोगों को इस बात में अवेयर कर पाए कि नहीं, हेल्थ हमारे लिए सबसे फर्स्ट है। और जब हम लोगों को ये बता पाते हैं, ये वैल्यू रख पाते हैं उनके सामने कि नहीं, आपकी लाइफ में तो सबसे पहले है ना वो आपकी हेल्थ है। लेकिन महिलाओं के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे साथ भी जब मुश्किल था, जब मुझे पता चला कि यार नहीं प्रोटीन लेना है, लेकिन प्रोटीन का प्राइस 1737 रुपीज है। तो आई थॉट इससे अच्छे तो मेरे लिए मस्त एक भागलपुर एक मस्त वाली साड़ी आ जाएगी मेरी। मतलब दिमाग में ये चीजें पहले चलने लगती है कि नहीं यार, इसमें हमको बच्चे का फी देना है, तो ऐसा करते हैं ना कि बच्चे का फीस पहले ले लेते हैं, न्यूट्रिशन हम बाद में ले लेंगे, है ना। फिर कुछ आता है तो नहीं, इसमें बर्थडे है, ऐसा करते हैं कि वो ले लेते हैं। और गोल्ड की बात रही तो फिर तो हम किसी से कोई हो ही नहीं है, हम सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन सोचते हैं यार गोल्ड सस्ता हो रहा है, एक काम करते हैं गोल्ड ले लेते हैं, बाद में देखेंगे फाइबर लेना है या नहीं लेना, या प्रोटीन लेना है नहीं लेना। तो ये चीज की अवेयरनेस हम लोग अपने आप में बिल्ड कर पाए कि नहीं, ये सब चीजें ये हमने कोविड में भी सीखा कि नहीं, सब कुछ रह जाता है, बस जो चीज साथ देती है वो आपकी हेल्थ होती है। तो ये चीज हमने सीखा, हमने अपनी टीम में इस चीज को सिखाया, हमने अपनी जो हमारे सराउंड है हमने उनको इस चीज को सिखा पाए कि नहीं, आपका हेल्थ पहले है, आप उस पर पहले फोकस करिए। तो धीरे धीरे इस चीज को भी हमने बिल्ड किया। देन जो आज मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो देखता है, वो हम लोगों से इंस्पायर होता है। और आपका जो पर्सनालिटी होता है ना, वो आपका पर्सनालिटी आपका एटीट्यूड शो करता है, आपकी लाइफ स्टाइल शो करता है, आप कैसे दिखते हैं या आपका लाइफ स्टाइल शो करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में कि और सबसे बड़ी बात फिटनेस ही आज का मतलब जो फैशन मंत्र है वो क्या है, फिटनेस है। आप फिट है, आप सबसे फैशनेबल इंसान है। आप थोड़े से भी फैटी हुए तो आप जो है वो 1D के पीछे चले गए, है ना। आपने जो नया ट्रेंड चल रहा है उसको आपने छोड़ दिया है। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी फिटनेस को फोकस करना, अपने वेट को मैनेज करना, प्रॉपर BMI में आना, अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना। और जब हम करते हैं ये सब चीजें तो हम अपनी सोसाइटी को भी इंस्पायर करते हैं कि यस यू कैन ऑल्सो डू इट। तो इस तरह से एक फिटनेस जर्नी आगे बढ़ती रही, लोगों को हम इंस्पायर करते जा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, लोगों को भी सिखा रहे हैं। और बस ऐसे ही धीरे 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 बिजनेस ग्रो हो रहा है। और दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो जस्ट एक चीज और कि फिटनेस जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, फिटनेस एक जर्नी है।
जहाँ पे आप आज नहीं कि हमने अपने जो हमारा डिजायर वेट था हमने उसको पा लिया तो बस अब दैट्स इट। तो आप उसको कंटिन्यू रखिए और आप अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। बट हम कई बार सोचते हैं हम क्या अच्छा करें, तो दिस इज द वे जहां से हम सबका भला कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है एंड बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट थैंकफुली अगर मैं बताऊं अपनी स्टोरी, तो बिलोंग करती हूँ एक ऐसी फैमिली से जहाँ सब गवर्नमेंट जॉब में थे। तो सबको देखा था, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से घर आना, एक फिक्स रूटीन होना, मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे कहाँ जाना है, सब कुछ फिक्स था। बट पैसा नहीं हुआ करता था जेब में, बिकॉज उस टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो जब पापा मेरे जॉब कर रहे थे तो आई एम लाइक कि मुझे लगता था मैं नहीं करने वाली गवर्नमेंट जॉब, मैं तो जाऊंगी प्राइवेट इंडस्ट्री में। बिकॉज मेरे मामा थे, क्या होता है जब आप फैमिली में किसी को देखते हो ना पैसे वाला, तो आपको लगता है मुझे ये वाली लाइफ चाहिए जो आपके पास नहीं होती है। तो मेरे मामा थे जो प्राइवेट जॉब में थे एंड ही इज अर्निंग वेरी गुड, मतलब बड़ी गाड़ी थी, ड्राइवर था, अच्छा बंगलो था, सब कुछ था। एंड हमारा घर भी ठीक है डबल स्टोरी था, बट मामा जैसा नहीं था ऑब्वियसली। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मुझे ये वाली लाइफ चाहिए एंड दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड कि पढ़ाई करूंगी और प्राइवेट जॉब ज्वाइन करूंगी। मैं नहीं जा रही गवर्नमेंट जॉब में, बिल्कुल भी नहीं जा रही। तो ये सोच के अपनी पढ़ाई शुरू की और अच्छी थी एकेडमिक्स में, अच्छा करती रही, अच्छे कॉलेज से अपना BCA MCA कंप्लीट किया एंड आई गॉट प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनी। सपना था कि जो है किसी बड़ी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो जाए। उस समय TCS का बड़ा ट्रेंड था, हर जगह TCS का नाम चल रहा था। बट प्रॉब्लम ये आई कि जिस दिन मेरा TCS, जैसे कि वेदी जी ने बोला ना कि उनका इंटरव्यू छूटा, तो मेरा भी सपना था कि मेरा TCS में हो जाए। और जिस दिन TCS आने वाला था उस समय उनका कैंसिल हुआ, मेरी शादी फाइनल हो गई थी, मेरी एंगेजमेंट की डेट पड़ी और उसी दिन TCS आ गया। तो आई मिस दैट इंटरव्यू, बिकॉज घर वालों को कहाँ से मनाऊं कि नहीं एंगेजमेंट मत करो और मुझे इंटरव्यू देने जाना है। तो आई मिस दैट इंटरव्यू। बट कहते ना लाइफ में जो लिखा होता है वो होता है। और मेरी शादी 3 महीने के अंदर मतलब फाइनल हुई और हो गई एंड आई लैंडेड अप इन गुड़गांव। इसके पहले मैं दिल्ली में थी जब पढ़ाई कर रही थी। तो हस्बैंड यहाँ पे गुड़गांव में वर्किंग थे एंड अच्छी चीज ये रही कि हस्बैंड इज अगेन इन प्राइवेट जॉब, तो उनका भी बहुत सपोर्ट था कि ठीक है प्राइवेट इंडस्ट्री में ही ट्राई करना। तो गुड़गांव आते ही मुझे सेपिएंट दिखाई दिया, नेक्स्ट टारगेट जो मेरा हमेशा से था। तो बट ये सेपिएंट मेरे लिए TCS से ऊपर था, तो मैंने सपने नहीं देखे थे उस समय सेपिएंट के, बिकॉज मुझे लगता था TCS ज्वाइन करूंगी उसके बाद सेपिएंट में जाऊंगी। बट थैंकफुली उस समय सेपिएंट का ओपन था, मतलब दे आर जस्ट हायरिंग। इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, आई हैव जॉइन्ड देयर और कुछ टाइम वहां पे काम किया। एंड जब प्रेशर झेलना शुरू किया प्राइवेट जॉब का, तो सब कुछ समझ में आ गया कि भाई साहब बस पैसा दिखाई देता है, बट उस पैसे के लिए आपका खून पी लिया जाता है। तो बेसिकली इतना काम और नई शादी। संदीप ऑफिस से पहले घर आ जाते थे और मैं आती थी रात के 9 बजे और संदीप आ जाते थे 5 बजे। तो मुझे लगता था 9 बजे आने के बाद इतनी थकान कि क्या आप हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करोगे, लगता था सो जाओ, छोड़ो जाने दो, कोई बातचीत नहीं करनी, कहीं नहीं जाना। कहीं डिनर के लिए भी अगर बोल रहे हैं कि आज बाहर चलते, तो मुझे लगता था यार खिचड़ी बना लो, लेकिन मैं नहीं जा रही कहीं पे। तो इस तरीके से लाइफ चल रही थी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग कि नहीं करना है, मजा नहीं आ रहा है, पैसा मिल रहा है बट क्या ही करूंगी इस पैसे का अगर एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ लाइफ को। तो एंड देन बिकॉज मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे एंड ही वाज अ टीचर, तो पापा ने मुझे एक ज्ञान दिया कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो ना, तो लड़कियों के लिए बेस्ट प्रोफेशन है। किसी ने सुना है? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, है ना? किसी ने सुना है टीचिंग प्रोफेशन लड़कियों के लिए बेस्ट काम है? पापा ने मुझे यही बताया बिकॉज उनके साथ की जो लेडीज थी वो अच्छी जिंदगी जी रही थी। पापा लोग को काम ज्यादा करना पड़ता था एज अ मेल, एंड जो फीमेल टीचर्स थी साथ में, उनको कभी मैटरनिटी लीव मिल रही है, कभी वो बच्चे को फीड कराने के नाम पे घर जा रही है, कभी वो कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, मतलब दे गॉट गुड, उनको टाइम मिलता रहता था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। देन जब मैंने मेरी बेटी उस समय होने वाली थी, आई गॉट प्रेग्नेंट एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इतना प्रेशर नहीं झेल सकती, आई एम गोइंग टू ज्वाइन टीचिंग प्रोफेशन। मैंने वहां से स्विच किया गुड़गांव के एक प्राइवेट स्कूल में
दे आर अगेन नॉट पेइंग लाइक सेपियन, बट ठीक है, अच्छी सैलरी दे रहे थे। तो मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया जहाँ पे क्योंकि मेरा मतलब मैं प्रोग्रामर थी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेरे स्ट्रांग थे, तो मैंने एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ पे बच्चों को 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और फिर मुझे समझ में आया कि भाई टीचिंग प्रोफेशन भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आप आते हो पढ़ाने, बट आपको पढ़ाने के सिवा और भी बहुत सारा काम कराया जाता है। आप पेपर बनाओगे, आप कॉपीज चेक करोगे, आप क्योंकि कंप्यूटर फील्ड से हो तो आपको प्रिंसिपल भी 25 काम पकड़ाता रहता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वहां भी टाइम नहीं मिल रहा था। एंड मुझे एक टाइम पे ये फील होने लग गया कि फ्रीडम नहीं है मुझे यहाँ पे। एंड संदीप इज अर्निंग वेरी गुड, तो मैंने बोला कि यार मेरे को ये ना टुच्चू पुच्चू पैसे के लिए मेरे को बाहर नहीं जाना है, मतलब मैं आराम से चैन से अपना बच्चा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपनी टाइम एंजॉय करना चाहती हूँ। एंड उस समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, वो बढ़ नहीं रहा था, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे न्यूट्रोलाइट का सप्लीमेंट सजेस्ट किया। एक्चुअली वो मुझे अलग अलग सप्लीमेंट्स दे रही थी खाने के लिए, बट मुझे उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, वॉमिट होती रहती थी। तो फाइनली मेरे डॉक्टर ने ही बोला मुझे कि प्रियंका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बड़े तरीके से उन्होंने प्लेस किया था, तो प्रियंका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट देख लो, अगर तुम चाहो तो ये ट्राई कर लो, इससे नहीं होगी ये सारी प्रॉब्लम। ऐसा ठीक है, आप लिख दो, कहाँ मिलेगा? उन्होंने बोला यार मुझे, अच्छा डॉक्टर ने लिखा तो, क्योंकि शी वॉज अ यूजर बट वो एबीओ नहीं थी, तो उन्होंने लिखा और उन्होंने मुझे बोला तुम देख लो कहाँ मिल सकता है, आई डोंट नो, कोई एमवे का कोई बंदा मिल जाए तो उससे ले लेना। मैंने कहा ओके। देन हम घर आ गए, मेरे हस्बैंड सेकेंड डे ऑफिस गए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स में शेयर किया, कुछ बात हुई, क्या हाल है प्रियंका के, एंड वहां पे बातचीत हुई, वहां पे बताया कि ऐसे ऐसे बताया है। एंड उनके कोई ऑफिस के फ्रेंड थे जो एमवे करते थे, तो उन्होंने भी, क्योंकि ऑफिस में नहीं बताना था, तो उन्होंने बोला मेरी बीवी करती है, मेरी वाइफ को लेकर मैं आता हूँ शाम को तुम्हारे घर, प्रियंका से मिलना भी हो जाएगा एंड शी विल टेल यू। देन उसके बाद वो हमारे घर आए, उन्होंने मुझे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। देन आई हैव स्टार्टेड आयरन और विटामिन सी के साथ में हमने शुरू किया, और मेरा हेमोग्लोबिन विद इन 1 month 2 पॉइंट शूट कर गया, जो पिछले 3 महीने से डॉक्टर ट्राई कर रही थी और नहीं हो रहा था। तो मेरा बिलीफ एकदम से प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ गया, मुझे लगा यार ये सही है, और मुझे उल्टियां भी नहीं हो रही हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज थी, बिकॉज एक उल्टी के बाद हालत खराब हो जाती थी। तो ये तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, पूरा 1 महीना निकल गया, कोई वॉमिट नहीं, जो मन कर रहा है वो खा रही हूँ, और एचबी भी बढ़ गया, तो फिर बेस्ट हो गया। तो मुझे इस तरीके से इन प्रोडक्ट पे बिलीव आया। देन आई वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट यूजर। मैंने अपने बच्चे के लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ से लेनी शुरू की, कोकोनट ऑयल एंड ऑल, जो भी सोप, सारी चीजें मैं यूज कर रही थी। एंड उसके कुछ टाइम बाद मुझे ना थायराइड डिटेक्ट हुआ। अभी जो हम बात कर रहे थे ना, जो अंकिता जी ने बोला कि घुटने का दर्द एक दिन में शुरू नहीं हुआ था, तो एग्जैक्टली थायराइड की मैं अगर बात करूँ ना, तो थायराइड एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। मेरा गला अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मेरा बचपन से है। एंड जब भी हम डॉक्टर को दिखाते थे, मेरी मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया, एंड डॉक्टर ये बोलते थे कि इट्स ओके, ये तो स्ट्रक्चर ही है, इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरी नानी का भी ऐसे ही है, मेरी मम्मी का भी ऐसे ही है, तो वी थॉट कि ये ऐसे ही होगा। बट क्योंकि मम्मी और नानी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व थी, उनके टाइम पे काम बहुत ज्यादा हुआ करता था, हमारे टाइम पे इतना काम ही नहीं था। घर में मेड आ रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, एक खाना ही तो बना रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जिस लेवल का वर्क वो लोग करते थे, उस लेवल का वर्क नहीं था, मतलब मेरी लाइफ से एक्सरसाइज ऑलमोस्ट गायब था। दैट इज द रीजन, सेम स्ट्रक्चर होने के बावजूद उन लोगों को थायराइड डिटेक्ट नहीं हुआ, बट मुझे थायराइड डिटेक्ट हो गया। तो इसका मतलब वो जनरेशन से आ रहा था, बट उनका लाइफस्टाइल अच्छा था ना, वो अच्छा, एक तो अच्छा पौष्टिक खाते थे उस जमाने के लोग, क्योंकि इतना नाटक नहीं करते थे कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, स्वाद के ऊपर नहीं जाते थे बहुत ज्यादा, जितना हम जाते हैं। जितनी भी यहाँ यंग जनरेशन है वो समझती होगी, हम स्वाद बहुत ज्यादा ढूंढते हैं खाने में, ठीक है। तो मैं उसी जनरेशन से हूँ ऑब्वियसली, तो मैं भी हर चीज में स्वाद ढूंढ रही थी, अच्छा ढूंढ रही थी। गोलगप्पे बड़े पसंद थे, बाहर निकलूं और बिना गोलगप्पे खिलाए अगर संदीप वापस घर ले आए तो फिर तो शाम का डिनर संदीप का खराब ही होना है। तो इट्स लाइक इस तरीके का खान पीन हमेशा रहता था मेरा। और वही वो जो रूटीन था ना, खाना पीना बाहर का बहुत ज्यादा, बहुत चटर पटर खाती थी, टिक्की गोलगप्पे, यूपी वाली हूँ तो बहुत पसंद था। तो दिल्ली में होने के बावजूद वो स्वाद नहीं मिलता है, हमेशा मिस करती हूँ, बट तब भी खाती हूँ, तब भी छोड़ती नहीं थी, हर बार खाती थी और कहती थी हमारे यहाँ जैसा नहीं है, बट तब भी खाती थी। तो ये वाला एक आदत थी, जो खाना बहुत खराब चल रहा था, काम बहुत ज्यादा, वर्कलोड नहीं था, उसकी वजह से एक्सरसाइज
का तो फॉर्मल एक्सरसाइज तो हो नहीं रहा था, इनफॉर्मल जो काम में होता है वो भी नहीं हो रहा था, बिकॉज बहुत आराम तलवी जिंदगी चल रही थी, हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, अच्छे सर्वेंट्स लगे हैं, घर में काम हो रहा है एंड ऑल। इन सारी चीजों की वजह से शायद मुझे थायराइड हुआ। अब जब मुझे थायराइड हुआ तो आई थॉट कि अब क्या करना चाहिए, तो होता है ना ज्ञान चंद, सबको मिलते हैं, बहुत सारे लोग आसपास, जैसे ही आपको एक डिजीज डिटेक्ट होती है तुरंत जो है कोई ना कोई आके आपको बताता है, अच्छा इनको भी था, इनको ये वाली दवा फायदा की, इनको ये बाबा जी का वो कुछ बभूति देते हैं उससे फायदा होता है, इनको यहाँ से मिलता है, इनको यहाँ से होम्योपैथिक कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, एलोपैथिक कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे किसी ने बताया ये एक डॉक्टर है, ये बहुत अच्छी है होम्योपैथी एलोपैथी की, इनके पास जाओ, ये आपको बता देंगे, ये अच्छी दवाइयां देंगे। मैं डॉक्टर के यहाँ पहुंची, डॉक्टर ने मुझे 25 mg की थायरोनॉम लिख के दे दी, बेटा ये गोली खाओ, दैट्स इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वेट सब मेरा कम, मुझे कोई टेंशन ही नहीं, मुझे लगा ऐसे ही टेस्ट रिपोर्ट में आ गया है थायराइड, कुछ होता थोड़ी है इससे, क्योंकि बस टेस्ट में आया था तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही थी। उसके बाद मैं गई, मैंने वो दवाइयां खानी शुरू कर दी। बट एक चीज हमारी हैबिट थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर है, हमारे घर में ना थोड़ा हेल्थ को लेके टेस्ट वेस्ट बहुत होते हैं, मतलब हम आए दिन टेस्ट वेस्ट कराते रहते हैं बॉडी का, वो संदीप की फैमिली में कल्चर है। तो संदीप का था कि हर 3 महीने पे चेकअप करा लो, 3 महीने बाद चेकअप कराया, गोली खाने के बावजूद थायराइड ऊपर। उसके बाद जो है ऊपर होना शुरू हुआ, फिर 3 महीने बाद कराया, फिर और ऊपर, मैं गोली खा रही हूँ स्टिल, तब भी हो रहा है। उसके बाद मुझे लगा यार 6 महीना बीत गया, दवाई भी खा रही हूँ, कुछ हो भी नहीं रहा है, और मुझे प्रॉब्लम जो शुरू हुई वो ये शुरू हुई, मेरी स्किन ड्राई होने शुरू हो गई, मेरे ना जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि शायद ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये मेरी मम्मी और मेरी नानी, मतलब जनरेशंस में हमारे यहाँ जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मतलब इट्स लाइक अर्थराइटिस इज गठिया जो हम बोलते हैं, वो सबको है, तो शायद मुझे भी हो रहा है। तो बट जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा, मेरा ना न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट था, बायोलॉजी से रही हूँ स्टूडेंट 11th-12th में मेरा, तो उसकी वजह से जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला नहीं ये तो थायराइड के साइड इफेक्ट्स है। फिर मुझे एकदम से शूट हुआ कि यार ये तो थायराइड के साइड इफेक्ट भी शुरू हो गए और थायराइड नीचे भी नहीं आ रहा है, अब क्या करूं। फिर कुछ लोगों से फ्रेंड सर्कल में जहां बैठते हैं जैसे शेयर करते हैं वहां शेयर किया, किसी ने बोला होम्योपैथी चले जाओ, होम्योपैथी गई, जैसे ही दवा शुरू की उसके बाद तो थायराइड और शूट कर गया। मैंने कहा यार तो मैं ठीक करने आई थी, ये क्या हो रहा है, एकदम से फिर से खराब हो रही है सारी चीजें। देन मुझे लगा कि अब एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हो गई, अब क्या करूं। बट जब मैं एलोपैथी से होम्योपैथी पे शिफ्ट हुई थी, माइट बी डॉक्टर की नॉलेज जैसी भी रही हो, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट मेरा शूट बहुत ज्यादा, मतलब ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी क्या करना चाहिए, अब समझ में नहीं आ रहा है। उस समय मेरा कांटेक्ट हुआ शीना भाभी के साथ में, तो अमर भैया शीना भाभी के साथ में बातचीत हुई। शीना भाभी का मायका यहाँ गुड़गांव में है, तो वो आती रहती है, इस वजह से मिलना हुआ। एंड उन्होंने मुझे बोला कि एक काम कर, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू कर। तो मैंने कहा न्यूट्रिशन में पढ़ती रहती हूँ, मुझे पता है कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कैल्शियम जाना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए बॉडी में, मेरे को मालूम है। तो भाभी ने यही बोला कि मालूम तो है, जाता कितना है शरीर में। हाँ ये बात भी सही है, कभी कभी नोटिस ही नहीं किया कि कितना अपने शरीर में डाल रहे हैं हम। उसके बाद जो है मुझे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए। फ्रेंकली सेइंग मैं प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे कभी लेती थी, कभी नहीं लेती थी, किसी दिन प्रोटीन लिया, किसी दिन नहीं लिया, किसी दिन कुछ किया, किसी दिन कुछ नहीं किया। बट एक प्रोडक्ट था जो मैं लगातार लेती रही, दैट इज अश्वगंधा। और अश्वगंधा लगातार लेने की वजह से मुझे मेरे थायराइड में, जब मैंने नेक्स्ट टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड डिप डाउन हुआ, जो पिछले 1.5 साल से नहीं हुआ था। तो उसके बाद मुझे समझ में आया अच्छा ये काम कर रहा है। अब जब ये बिलीव डेवलप हुआ तो आई डिसाइडेड कि अब तो जितना बताइए सब कुछ खा लो। फिर मैंने मल्टीविटामिन भी शुरू किया, मैंने प्रोटीन भी शुरू किया, मैंने कैलमेट डी भी शुरू किया। मैंने जब ये सारी चीजें राइट कॉम्बिनेशन में राइट टाइम पे लेना शुरू किया और वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन किया, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सरसाइज आज भी नहीं है, मेड आज भी काम करती है, क्या ही कर लेंगे हम घर में, कितना ही काम कर लेंगे। तो एक्सरसाइज मुझे लगा ये ज्यादा बेटर तरीका है, कम से कम आधा घंटा प्रॉपर पूरा कार्डियो करो, ढंग से एक्सरसाइज करो। योगा करना शुरू किया रूटीन में, जब कम्युनिटी में सबके साथ में करते हैं तो कई बार सोने का मन कर रहा होता है, बट तब भी लगता है सब उठ गए हैं चलो उठ जाते हैं। अकेले में कई बार होता है छोड़ो अलार्म बंद करो और सो जाओ, आज बच्चों की छुट्टी है आज नहीं उठने वाले। बट वो जब हम कम्युनिटी में करते हैं तो उसका फायदा होता है कि हमें लगता है आज उठ जाते हैं, बाद में सो जाएंगे, भले बाद में नींद नहीं आती,
बट स्टिल उठ जाते हैं। तो वो ये सारी चीजें जब मैंने राइट कॉम्बिनेशन में शुरू की, मतलब जो वेदी ने बताया कि चारों पिलर्स जो हमने फॉलो करने शुरू किए, मैंने एक्सरसाइज रूटीन में शुरू किया, न्यूट्रिशन में लगातार लेना, रोज लेना शुरू किया, और साथ ही साथ डाइट अपनी कंट्रोल की, एक्सरसाइज शुरू किया। तो जब ये सारी चीजें शुरू की तो नींद अच्छी आने लग गई, क्योंकि जब आप अपना कैलोरीज बर्न करते हैं, आपकी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाता है, तो नींद बेटर हो जाती है। और जैसे ही आपकी नींद अच्छी होती है ना, हमारी बॉडी अपने आप सेल्फ रिकवरी मोड में आ जाती है। हमारे मोस्टली ऑर्गन्स खुद से रिकवर करना जानते हैं, बट उनको सही माहौल देना जरूरी है। तो ये सारा सही माहौल था जो मैंने अपनी बॉडी को दिया। और आज के टाइम में मैं बताऊं, मेरा थायराइड का मेडिसिन 25 mg से शुरू हुआ था, 67.5 तक गया था मैक्सिमम, एंड नाउ इट्स अगेन ऑन 25 mg, जो कि रिकॉर्ड है, बिकॉज डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि थायराइड की मेडिसिन हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती है लोगों की। बट मेरी मेडिसिन कम हुई, मतलब 25 mg समथिंग कि मैं खा